हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी लोग का मेडिकल गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग कहां से आप उरई जालान से करना चाहते हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको बता दें, मेडिकल गुरुकुल पे देखो अभी लाइव क्लास चल रही है, सर पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी आप लोग को, ठीक है। रेगुलर क्लास से आप लोग देख रहे होंगे। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम सारे जो भी यूपी के टॉप मेडिकल कॉलेज उनके कैसे एडमिशन होता है, कितने नंबर पे होता है, कितना यहाँ पे सीटें हैं, कितनी फीस है, उस पे हम चर्चा कर रहे थे। इसी में लगभग देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरे जो टॉप मेडिकल कॉलेज है जिसमें मैंने चर्चा की है, लगभग 20 कॉलेज हमने यहाँ बता दिए हैं। ये हमारा 21वां कॉलेज होगा जो कि आज उरई मेडिकल कॉलेज होगा, ठीक है। आज अभी तक आप लोग वीडियो नहीं देखे हो सारे कॉलेज की, देख लेना। सारे टॉप कॉलेज को मैंने जरूर यहाँ पे मेंशन किया है, उसके बारे में बताया है। आगे चलते हैं सर। आज का जो कॉलेज हमारा होगा वो होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालान उरई का। कैसे एडमिशन होगा, क्या फीस होगी, क्या सीट होगी, कितना सेफ स्कोर होगा, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले ध्यान से मेरी बात सुन लेना कि अगर तुम पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो, पहली बार मुझे देख रहे हो, पहली बार मुझे सुन रहे हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली सारी जानकारी जो भी आपके बीएससी नर्सिंग की तैयारी होगी, बीएससी नर्सिंग के आपके यहाँ पे प्रिपरेशन होगी, वो सब कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म से हम आपको कराते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। ध्यान सुनना, आपका अगर यहाँ पे जालान उरई से मेडिकल कॉलेज आप करना चाहोगे तो ये जो कॉलेज है कब से ये स्टेब्लिश है, तो सर 2013 से ये कॉलेज जो है ये आपका चल रहा है, यानी स्टेब्लिश जो है ये 2013 में आपका बना हुआ था कॉलेज, ठीक है। गवर्नमेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं बाबा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बोल रहा हूँ, फिर भी मन में डाउट होता है गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। तो सर गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। जितनी डिमांड आप इसकी सोच रहे हो ना, उससे कहीं ज्यादा इसकी डिमांड है, क्योंकि आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में जो सबसे टॉप कॉलेज होगा, ठीक है, वो आपका ये टॉप मेडिकल कॉलेज उरई जालान का आपको कॉलेज मिलेगा। सबसे अच्छी बात, जो ये एफिलिएटेड है, ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, यानी ये आपके लिए क्या होगा, प्लस पॉइंट होगा आपके लिए कि सर जो इसकी रिजल्ट होगा, जो इसकी सर्टिफिकेट होंगे, उसकी वैल्यू आपको बराबर मिलेगी। सारा फायदा जो मिलता है बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये आपका एक अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू से क्या है, ये एफिलिएटेड रहने वाला है, ठीक है। चलो, इसके बाद सीट की बात करें सर, देखना यहाँ पे टोटल सीटें जो है सर वो 60 सीटें यहाँ मिलेंगी। बाकी कॉलेज की तरह 60 सीटें आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी। याद रखना, जनरल के लिए 24, ओबीसी के लिए 16, एससी के लिए 13, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीटें क्या है यहाँ पे रिजर्व रहने वाली है, ठीक है। अब एक चीज देखना, सभी जो मेडिकल कॉलेज मैक्सिमम यूपी में है उसमें 60 सीटें ही आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन कैटेगरी में थोड़ा चेंज होता है, यानी वेटेज जो होता है, किसी में एसटी के लिए 5 सीटें 6 सीटें मिल जाएंगी, किसी में 1 सीटें मिल जाएंगी। इसी प्रकार जनरल और ओबीसी में भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी आपको, कुछ किसी में सीटें कम, किसी में ज्यादा होंगी, ठीक है। आपका नंबर अच्छा होगा, स्कोर अच्छा होगा, तो कोई ना कोई ये गवर्नमेंट कॉलेज आपको आराम से मिल जाएगा, जिसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये प्लेटफॉर्म है, मैं हूं, और आपका जो डेडिकेशन है वो आपके साथ है, ठीक है। आपका पूरा यहाँ पे मैनर, आप जो तरीके से पढ़ते हो, रेगुलरिटी आपके साथ है, ठीक है। तो क्या करोगे, ये कॉलेज में एक सीट आप अपना हासिल कर सकते हो, इस पे आपको भरोसा करना होगा, ठीक। चलो आगे देखो, सीट क्लियर हो गई। एफिलिएट किससे है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है, 2013 में बना हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं सर। तो जो यहाँ प्रिपरेशन होगी वो कैसे करोगे, कैसे यहाँ पे एडमिशन होगा, तो क्लियर है सर। यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। आपको सीधे बस आपको करना होगा, सीनेट एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा, यानी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट को। इसके बाद क्या होगा, आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे काउंसलिंग में अगर आपका नंबर अच्छा है तो, यानी कि सबसे पहले आपको सीनेट एग्जाम दोगे, ठीक है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। लास्ट में बताएंगे क्या पेपर होता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से वीडियो को देखो। इसमें आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, नंबर अगर आपका अच्छा होगा तो क्या मिल जाएगा, आपका एडमिशन जो हो जाएगा आराम से यहाँ पे हो जाने वाला है। बोलोगे सर कितने नंबर पे एडमिशन होगा, मैं अभी आगे सारी चीजें बता दूं, सीट वगैरह बता दिया, फीस बता दूं, उसके बाद चर्चा करूंगा यहाँ पे सेफ स्कोर के बारे में, ठीक। अभी क्लियर है, समझ लो कि यहाँ से बीएससी नर्सिंग करना है तो सीनेट एग्जाम जो होगा यूपी का वो देना होगा, उसी के बिहाफ पे क्या होगा, यहाँ पे एडमिशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो क्लियर हो गया सर, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट जो होगा इसको आपको देना पड़ेगा, इसी के बिहाफ पे क्या होगा, तुम्हारा एडमिशन यहाँ पे होने वाला है। चलो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की यहाँ फीस कितनी लगने वाली है, तो सर 4 साल की फीस 1,37,200 रुपए में पूरा आपका 4 साल बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाता है। मैंने बोला ना कि मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज इसको बनाता है, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज है, आगे बताऊंगा उसके बारे में,
ठीक है, सारे रिसोर्सेज को करिकुलर सारे एक्टिविटीज कराई जाती है, साथ में फीस देखो कितना कम है, यानी कि 137 में आपको क्या हो जाएगा, पूरे 4 साल बीएससी नर्सिंग करके तुम निकल रहे होगे। इसका तुमको आइडिया नहीं है, क्योंकि जब प्राइवेट कॉलेज का ब्राउचर चेक करोगे, एडमिशन बुलेटिन चेक करोगे, उसमें 1 साल की फीस जो होती है वो 1.5 लाख रुपए, 1,40,000, 1,30,000, 1,20,000 ऐसे उसका 1 साल का फीस केवल है, केवल ट्यूशन फीस। तो ये सोचो कि तुम्हारा में यानी जितना प्राइवेट की एक साल की फीस होती है, उतने में तुम 4 साल बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करके जाओगे। खास आपके मार्कशीट, आपके रिजल्ट की वैल्यू भी आपके उससे ज्यादा होगी, आपके पास नॉलेज ज्यादा होगी, फैकल्टी, डिपार्टमेंट, प्रोफेसर आपसे बढ़िया मिलेंगे प्राइवेट से। तो ये चीजें ध्यान रखो। इसलिए इस चीजों के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। अपना तुम 100% दो, अपना तुम 100% दो, ठीक है। और हम भी क्या कर रहे हैं, आपको पूरा मेडिकल गुरुकुल टीम क्या कर रही है, 100% दे रही है। यानी कि जब हम दोनों लोग एक साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, और 200% मिलकर हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, मेहनत करेंगे। जो हमारा एक गवर्नमेंट कॉलेज है वो आराम से मेरा हो जाएगा, अपना हो जाएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। फीस कितनी होने वाली है, एक बात याद रखना सर, यहाँ पे जो फीस लगेगी वो आपका क्या लगने वाली है, 40,000 रुपए लगेगी एक टाइम फीस। इसके बाद आपको क्या लगेगा, जब आपकी जो 10,000 फीस होगी वो सिक्योरिटी मनी होती है। जब एडमिशन कैंसिल कराओगे या फिर एडमिशन जब छोड़ते हो, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाती है, तो 10,000 रुपए आपको क्या, आपको रिटर्न मिल जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसकी वजह से आपको फर्स्ट ईयर में 40,000 फीस आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक, फीस क्लियर हो गया, सीट क्लियर हो गया, एडमिशन प्रोसेस बता दिया मैंने, सीनेट एग्जाम दोगे, उसमें अच्छा नंबर होगा तभी जाकर तुमको क्या मिलेगा, यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो ये चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद देख लो भाई कि आपको यहाँ पे जीएमसी या जालान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्यों पढ़ना चाहिए, क्या इसकी फैसिलिटीज है। भाई देख लो, यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। जो आपकी ट्रेनिंग होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। बच्चा ऐसा थोड़ी ना भाई कोई बीएससी नर्सिंग कर लिया तो गवर्नमेंट में उसकी जॉब लग जाएगी, उसको तो प्राइवेट सेक्टर में भी अपने अप्रोच रखने पड़ेंगे। हो सकता है 1-2 साल प्राइवेट करने के बाद गवर्नमेंट लग जाए, ठीक है। लेकिन आपको अगर आपका क्लिनिकल सपोर्ट आपके पास अच्छा नहीं होगा, क्लिनिकल नॉलेज आपके पास नहीं होगी, तो सर आपको कोई नहीं पूछने वाला है, प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल नहीं पूछेगा आपसे। इसलिए ये चीजें क्या होंगी, आपको क्लिनिकल एक्सपोजर जो होगा आपको आराम से मिलेगा, ठीक है। आपको सबसे बड़ी बात की लाइब्रेरी मिलेगी, रिसोर्सफुल लाइब्रेरी, जो भी बुक चाहिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, वो सब कुछ आपको क्या मिलेगा, कॉलेज के अंदर की लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करेगी। साथ में आपको क्या मिलेगा, सपोर्टिव फैकल्टी मिलेगी। जो मैंने बोला आपको, प्राइवेट फैकल्टी और गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर्स में काफी डिफरेंट होता है। फिर मैंने बोला एक्स्ट्रा जो को करिकुलर चीजें होती है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको क्या इसमें कराई जाती हैं, इसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा आपको। बाकी सब कुछ आपको जो यहाँ पे आप जितने भी प्रकार की चीजें सीखना चाहोगे नर्सिंग करियर के लिए, वो सब कुछ आपको क्या ये कॉलेज आपको देता है। ठीक, बात समझ में आई। इसके बाद मैंने आपको बताया कि सर जो सीनेट एग्जाम, यानी सीनेट एग्जाम के बारे में थोड़ा सा जान लो भाई। जो इसका फॉर्म होता है ये अप्रैल महीने में फॉर्म आता है। बाकी इसकी पूरी जानकारी जो होगी फॉर्म की, वो सब कुछ मैं टाइम टाइम आपको देता रहूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहना। जो पेपर होगा सर, ये जून महीने में पेपर आपका होगा, ये भी बताऊंगा मैं आपको, इसी मेडिकल गुरुकुल पे ही बताया जाएगा, ठीक है। तो नाम जो मेडिकल गुरुकुल है इसको आप याद रख लेना, ठीक है। ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है, सारी इंफॉर्मेशन भी देगा, मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेगा, और साथ में साथ आपको क्या करेगा, पूरी आपकी बीएससी नर्सिंग की तैयारी भी करवाएगा। ठीक, चलो ये क्लियर हो गया आपका। अप्रैल जून में पेपर हो गया। इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट के पेपर आते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपको इंग्लिश, यानी इतने पेपर आप पढ़ने होंगे, तब जाकर तुम एक पेपर तुम दे पाओगे। एक पेपर जो दोगे, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपको 120 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर का पेपर आपका होगा। अगर तुमको क्या करना है, यहाँ पे जालान मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो आपको कम से कम ये मान लेना कि 110 प्लस नंबर लेकर आना है। 110 प्लस नंबर लेकर आओगे तो क्या होगा, तुम सेफ जोन में रहोगे। तुमको 101% है कि तुमको कॉलेज मिलना ही मिलना है। अगर चाहोगे सर थोड़ा सा, अगर मान लो कि आप ST ST कैटेगरी के हो, 105 नंबर तक भी रहोगे तो भी तुमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अब मान लो बाई चांस क्या हुआ कि अगर आपको जालान मेडिकल कॉलेज में बहुत बच्चे पार्टिसिपेट कर लिए काउंसलिंग में, बहुत बच्चे की ख्वाहिश यही है, नंबर उनका अच्छा उनको मिल गया, तो केवल इसमें 60 सीटें है ना बाबू, तो 60 सीटों में सबको थोड़ी एडमिशन मिल जाएगा। तो 60 सीट आपको मान लीजिए फुल हो जाती है, तो जो मैंने आपको बाकी कॉलेज बताया है, ठीक है, जितने और गवर्नमेंट कॉलेज है, सेम कैटेगरी के, सेम फीस होती है उनकी, सेम सीटें हैं, तो भाई क्या होगा, सेम फैसिलिटीज है, उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो कम से कम 110 105 प्लस नंबर लेकर आना है, तब जाकर तुम कहीं सेफ जोन में रहोगे। आप गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट में, उस लड़ाई में, उस फाइट में तुम पार्टिसिपेट कर रहे होगे, उसमें तुम खड़े होगे। याद रखना कि जो आपका यहाँ कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में पेपर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम का है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखोगे कि आपका जो ये मेडिकल गुरुकुल है, इस पे लगातार जो क्लासेस लगातार चल रही है, अभी देखोगे यहाँ पे लाइव क्लास चल रही है आपके
रवि सर पढ़ा रहे हैं। अभी आपकी फिजिक्स की क्लास अपकमिंग है, ठीक है, अभी ये आपकी क्लास होगी। इसके बाद जितने भी आपके क्लासेज है, बायोलॉजी की बात करें या फिर आपकी केमिस्ट्री हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो, वो सारी की सारी क्लासेज क्या है, रेगुलर आपके इसी मेडिकल गुरुकुल पे चलाई जाती हैं। जल्दी हम शेड्यूल आपको दे देंगे कब कैसे क्लास ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो पूरी पढ़ाई यहाँ से फ्री करो। हाँ, अगर बोलोगे सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, मुझे टेस्ट लगाना पड़ेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो वो सब कहाँ से मिलेगा सर, उसके लिए आपको कहीं परेशान नहीं होना है। हमने आपके लिए एक स्टडी पैकेज लॉन्च किया है जस्ट 249 में। कितने में? जस्ट 249 में। क्या करोगे आप, स्टडी पैकेज को क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। कहां से? टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन से। टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे और इजीली क्या करोगे, वहां से जाके 249 में आप स्टडी पैकेज ले लो, जिसमें अलग अलग एम्स के लिए, सीनेट के लिए, सीपेट के लिए अलग अलग स्टडी पैकेज है। तो आपको सीनेट का लेना है, यानी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का पैकेज ले लो। उसमें सारे जो आपके मेंटरशिप, डीपीपी, प्रैक्टिस सेट, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, डाउट ग्रुप और पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो आपको इसमें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आपको स्टडी पैकेज पूरा इसमें मिल जाएगा। बाकी सारी क्लासेस जो होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एग्जाम तक ऐसे ही आपके चैनल पे, आपके मेडिकल गुरुकुल पे चलती रहेंगी। बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है। कोई दिक्कत हो बता देना कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।